गुड मॉर्निंग बच्चों। 16 महाजनपद भाग 2 में आज हम लोग 16 महाजनपदों की राजधानी को जानेंगे। पार्ट 1 में हमने 16 महाजनपद को जाना। अब हम उनकी राजधानियों को जानने के क्रम में सबसे पहले दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद असमक के बारे में जानेंगे। असमक की राजधानी क्या है? देखिए, असमक से हम लोग लेते हैं, असम से का अर्थ लेते हैं आंसू से, और आंसू अगर गिरती है या बहती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पोंछली करते हैं, अर्थात पोंछ लेते हैं। आंसू को क्या किया, पोंछ ली, और इसी पोंछली से आपकी एक राजधानी मिल जाती है, पोटली। अर्थात असमक की राजधानी हो गई पोटली। दूसरा हम लोग चलते हैं अवंती। अवंत किसकी सहेली है? कुसुम की। और अवंत की राजधानी कैसे याद करेंगे? आप याद करेंगे उज्जैन की महिष्मती है अवंती। अवंती कहाँ की महिष्मती है? तो पता चला कि उज्जैन की है। तो उज्जैन और महिष्मती दो राजधानी है अवंती की। क्यों? क्योंकि इसी अवंती में उज्जैन और महिष्मती के बीच में एक नदी थी जिसका नाम था बेत्रवती। तो उज्जैन और महिष्मती के बीच में बेत्रवती होने के कारण उत्तरी राजधानी उज्जैन और जो दक्षिणी राजधानी थी महिष्मती। अब चलिए हम लोग चलते हैं कुसुम। तो कुसुम में आपको क्या मिला था? कुरु, शूर और माँ। सबसे पहले हम लोग कुरु के राजधानी को जानेंगे। देखिए, कुरु, कुरु माने क्या होता है? करो। संस्कृत का शब्द है। कुरु माने करना। क्या करो? प्रस्थ करो। प्रस्थ माने आगमन करो, प्रस्थान करो। कौन? इंद्र। इंद्र तुम प्रस्थ करो, हे इंद्र तुम प्रस्थान करो। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने कुरुक्षेत्र के बारे में जाना। तो आपने क्या जाना कि इंद्र तुम प्रस्थ करो, अर्थात इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी है। कुरु इंद्रप्रस्थ। क्लियर? अब आगे हम लोग देखते हैं शूरसेन। शूर से आपका अर्थ होता है वीर, और इसी वीर से अर्थ होता है योद्धा। और योद्धा की भूमि कहाँ पे है? तो योद्धा की भूमि मथुरा में है, क्योंकि इसी मथुरा में कन्हैया जन्मे थे, जिन्होंने किसका? कंस का मर्दन किया था। तो इसके माध्यम से हम लोग शूरसेन की राजधानी को जानेंगे कि शूर की भूमि कहाँ है? तो मथुरा है। तो शूरसेन की राजधानी क्या हो गई? मथुरा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मत्स्य। मत्स्य माने क्या होता है? मछली। और मछली का रूप कैसा होता है? आकार कैसा होता है? विराट। और इसी विराट से मत्स्य की राजधानी जो मिल जाती है हम लोगों को, विराट नगर। क्लियर? अब चलिए दो राज्य जो महाजनपद हैं हमारे भारत के बाहर के हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, गांधार। धार, धार माने क्या होता है? जो जब कोई हथियार होता है उसकी धार देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? शिला पर रगड़ते हैं, और इसी शिला से हो गया तक्षशिला। धार किसकी? गांधार की राजधानी क्या हो गई? तक्षशिला। अर्थात धार देते हैं, किससे धार देते हैं? शिला से, पत्थर पे रगड़ के धार देते हैं। तो गांधार की राजधानी हो गई तक्षशिला। अगला है कंबोज। कंबोज को याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक ट्रिक के माध्यम से जानते हैं कि कंबोज में जो है घोड़े बहुत अच्छे प्रकार के मिलते थे। क्या मिलते थे? घोड़े। और घोड़े को हम लोग क्या कहते हैं? घोटक। और इसी घोटक से हम लोगों ने ट्रिक बनाया है हाटक। क्या बनाया है? हाटक। हाटक अर्थात कंबोज की जो राजधानी है वो हाटक। आगे चलिए, अब हम लोग दक्षिण पूर्व के राज्यों के बारे में जानेंगे। जिस क्रम से हम लोगों ने नाम जाना था उसी क्रम से। सबसे पहले आपको मिलता है पी, के, यम, फिर के एम और पी। तो सबसे पहले आपको मिलती है पांचाल। तो पांचाल महाजनपद का राजधानी क्या हो सकते हैं? देखिए, पांचाल, पांचाल मतलब आप कह सकते हैं कि पांच पंच।
पंच होता है ना, किसी को मारना, धक्का देना। तो पंच से आपने क्या किया, अहि छत्र, छत्र को क्या किया, अहि कर दिया, और उससे क्या हो जाता है, कांपिल माने कंप जाता है। तो इसकी दो राजधानी है, अहि छत्र और कामपिल। यानी कि पंच से क्या हो जाता है, छत जो है कंप जाता है, और अहि छत से हो गया अहि छत्र, और कंप से हो जाता है कामपिल। इस प्रकार से पांचाल की दो राजधानी बताई गई है। आगे हम लोग चलते हैं कौशल। कौशल क्या है, एक नाम है, और कौशल कहाँ रहता है, तो कह रहे हैं कौशल हमारी बस्ती में रहता है, अर्थात कौशल का ट्रिक हो जाएगा श्रावस्ती, यानी कि कौशल की राजधानी हो गई श्रावस्ती। आगे देखिए मल। मल माने क्या होता है, मल, मल्ल युद्ध, युद्ध में कौन युद्ध कर सकता है, कह रहे हैं कि जो कुशल होगा वही तो युद्ध करेगा। तो मल्ल की राजधानी हो गई कुशावती, कुशावती, अर्थात जो कुशल होगा वही क्या करेगा, मल्ल करेगा, वही मल्ल को जीतेगा। अगला आपका है काशी। तो काशी की राजधानी सभी लोग जानते हैं बनारसी, साड़ी जो प्रसिद्ध है, तो काशी से आपका क्या हो गया, बनारसी। ठीक। अगला है मगध। अब देखिए मगध में क्या हो जाता है, जो मगध है, मगध में दो शब्द आते हैं, राज, राज। मगध का क्या है, राजा का राज है, अर्थात आप कह सकते हैं गिरिराज, और दूसरा कह सकते हैं राजगिरी। ये दो नाम इसके थे, आप चाहे राजगिरी कह दो या राजगिरी, गिरिराज, दोनों मगध की राजधानी थी। आगे हम लोग चलते हैं बज्ज पर और अंग पर। तो बज्ज से क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि वैश्य विदेश मिला। कौन, वैश्य विदेश मिला। अब देखिए तीन शब्द हैं, इन्हीं तीन शब्दों में इसकी राजधानी तीन थी। वैश्य से आप कह सकते हैं क्या, वैशाली, वैश्य में क्या है, वैशाली। विदेश, विदेश से आप कर सकते हैं विदिशा, और मिला से आप कर सकते हैं मिथिला। क्लियर। तो वैश्य कहाँ मिला, विदेश मिला, तो वैश्य से आपका हो जाएगा वैशाली, विदेश से हो जाएगा विदिशा, और मिला से हम लोग करेंगे मिथिला। तो इस प्रकार से आपको बज्ज की राजधानी भी ज्ञात हो गई होगी। आगे हम लोग चलते हैं अंग। अंग का बहुत आसान है, अंग अंग चमका, तो अंग से हो गया चंपा। अगला आपका जनपद है वत्स। अब वत्स माने क्या कहते हैं, बालक को कहते थे ना वत्स, तो वत्स को कह सकते हैं वत्स तुम्हारा कोष भरा रहे, तुम्हारा कोष भरा रहे वत्स। तो इसी कोष से आपका बन जाता है ट्रिक, कोष से हो गया क्या, कौशल। तो वत्स की राजधानी हो गई कौशल। आगे आपकी चेदी। अब चेदी से आप क्या करेंगे, चैनी कर लीजिए। चैनी देखे होंगे ना, खाने वाली खैनी। तो चैनी क्या करते हैं, इससे हम लोग एक ट्रिक बनाए हैं कि जो चैनी है, चैनी क्या होते हैं, चैनी खाने से शक्ति नहीं मिलती। क्या कर लीजिए, चैनी खाने से शक्ति नहीं मिलती, और इसी शक्ति से आपका हो जा रहा क्या, शक्तिमती। क्या हो गया, शक्तिमती। क्लियर। बच्चों देखो, इन 16 महाजनपदों की राजधानी को याद करना थोड़ा सा कठिन काम होता है, क्योंकि जैसे आप देखेंगे तमाम प्रकार की राजधानियों में समानता है। महिष्मती, फिर आप देखेंगे शक्तिमती, फिर आप देखेंगे कुशावती, फिर आप देखेंगे श्रावस्ती। तो इस प्रकार से सब में वती वती लगने के कारण थोड़ी समस्याएं आती हैं, लेकिन जब हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी के साथ होगा, याद हो जाएगा। देखिए एक बार फिर हम लोग संक्षेप में जानेंगे। अस्मक क्या होता है, आंसू को क्या करते हैं, पोंछ लेते हैं, तो क्या हो जाती है, पोटली। अवंती कहाँ की, अवंती कहाँ की महिष्मती है, तो अवंती उज्जैन की महिष्मती है, उज्जैन और महिष्मती। आगे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे कुरु कौन प्रस्थान करता है, इंद्र प्रस्थान करता है, तो कुरु का क्या हो गया, इंद्रप्रस्थ। सूरसेन, सुर माने वीर, योद्धा, योद्धा की भूमि कहाँ है, मथुरा। मत्स्य, मत्स्य का रूप कैसा है, विराट, और विराट रूप है तो उससे क्या बन गया, विराट नगर।
चलिए, 2 विदेश में जो हैं महाजनपद, उनकी राजधानी कैसे हम लोगों ने याद की। धार, धार कहाँ से देते हैं? शिला से, और शिला का मतलब तक्षशिला। कंबोज, कंबोज में क्या था? क्या मिलते हैं? अच्छे घोड़े, और घोड़े को हम लोग क्या कहते हैं? घोटक, और घोटक से क्या बन गया? हाटक। क्लियर? आगे चलिए, आगे हम लोग आए पंचाल। पंचाल से क्या हो रहा है? जब पंच मारते हैं तो क्या हो जाता है? अहिछत्र, छत्र क्या हो जाता है? हिल जाता है, और उससे क्या होता है? कंप, तो कंप से हो गया कंपिल। तो अहिछत्र और कामपिल। कौशल, कौशल क्या हो जाता है? कौशल कैसा है? कौशल कहाँ रहता है? तो कौशल पता चला कि श्रावस्ती में रहता है या हमारी बस्ती में रहता है। ठीक, तो कौशल हो गया। आगे है मल्ल। मल्ल युद्ध कौन कर सकता है? तो कह रहे हैं मल्ल युद्ध वही कर सकता है जो कुशल होगा, और कुशल से बन गया कुशावती। क्या बना? कुशावती। और आगे है काशी। काशी की हम लोग जानते हैं ना कि बनारसी, बनारसी से बना है वाराणसी। मगध, मगध में राज, राज है, राज से आपका क्या हो गया? राजगिरी और गिरिराज। ठीक है, आगे चलेंगे बज्जी। बज्जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वैश्य विदेश मिला, तो वैश्य से हो गया क्या? वैशाली। विदेश से हो गया विदिशा, और मिला से हो गया मिथिला। अंग, अंग चमका, तो अंग, अंग चमका से क्या हो गया? अंग से हो गया चंपा। और अब आपके केवल और केवल 2 महाजनपद बचते हैं। वत्स, तुम्हारा कोस भरा रहे, और कोस भरा रहे से आपका बन गया कौशल। और चेदी, चेदी को हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चैनी, और चैनी खाने से शक्ति नहीं मिलती है, तो शक्ति नहीं मिलती है, तो इसी शक्ति से हम लोगों ने शक्तिमती पढ़ा था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से इन 16 महाजनपदों की राजधानियों के बारे में जाना।